हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो कि क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है मैथ्स में, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, जो हमने क्लास 9th में भी डिस्कस की थी। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। वेयर ए बी सी ये क्या होते हैं? रियल नंबर्स, दे बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एंड एक्स एंड वाई ये दोनों यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। देयर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ये क्या है? वेरिएबल्स हमारे पास। और इन दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 है। Therefore, they are said to be linear. Linear means when the power of the variable is 1. And there are two variables, so therefore it is linear equation in two variables. Now, we are here in class 10th, we are doing pair of linear equation. It means we have two equations. Like first one is denoted by a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. And another equation a2x plus b2y plus C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस हैं जो हम लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल्स ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्लास 9th में जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि 3 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो या तो वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट मतलब कट कर रही होंगी। अगर हम इस वाली लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करें और फिर हम इस वाली लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे कट कर रही है। यहाँ पर कट करेंगी, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी उससे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते थे इसका। ठीक है, सेकेंड, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो दे में भी पैरेलल हो सकती है ना। पैरेलल मतलब ऐसे होगी। इस कंडीशन में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, तो x और y की कोई वैल्यू नहीं आएगी। थर्ड, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स लाइन, एक लाइन ये है, इस वाली लाइन की हमने इक्वेशन बनाई ये है और दूसरी लाइन की इक्वेशन बनाई वो इसी के ऊपर ओवरलैप करती है। ठीक है, तो दिस इज अनदर इक्वेशन, दे बोथ आर ओवरलैपिंग, दे आर सेड टू बी कोइंसिडेंट। तो 10th क्लास में हम इनके ग्राफ्स कैसे होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस के ग्राफ कैसे होते हैं, कैसे ड्रॉ होंगे, सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। पैरेलल लाइन में देयर इज नो सॉल्यूशन, वी कांट फाइंड आउट द सॉल्यूशन। एंड कोइंसिडेंट लाइन में हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, so there are three conditions, like if we have a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and second equation is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. The first one is intersecting lines. हम बिना सॉल्व किए इक्वेशन को ये बता सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन कैसा होगा, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइंस का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं? जब यूनिक सॉल्यूशन होता है। And what is the condition for unique solution? Condition is that if we compare the ratios of the coefficient of x in both the equations, ठीक है, मतलब a1 upon a2 ये रेशियो हमने कैलकुलेट किया और हमने b1 upon b2 कैलकुलेट किया और ये दोनों इक्वल ना है, दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो द इक्वेशन आर सेड टू बी यूनिक सॉल्यूशन और उनका जो ग्राफ होता है वो कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। ठीक है, कट करेंगे। सो दिस इज फर्स्ट कंडीशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब यूनिक सॉल्यूशन जो होएगा
वो रिप्रेजेंट होता है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सेकेंड कंडीशन, अगर लाइन पैरेलल बन रही है, और हम पहले कर लेते हैं कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट लाइंस मतलब ओवरलैपिंग लाइंस, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे हमने A1 अपॉन ए, इसकी कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 हमने कैलकुलेट किया B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, ये तीनों के रेशियोज क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, A1 अपॉन A2 अगर हमने कैलकुलेट किया एंड सपोज इट इज 1, ठीक है, या 1 अपॉन 2 ले लेते हैं, 1 अपॉन 2 है, एंड B1 अपॉन B2 की वैल्यू -1 अपॉन 2 आएगा, तो वी हैव टू कंसिडर साइन ऑल्सो, ठीक है। दीज टू आर नॉट इक्वल, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 इक्वल नहीं होता, ठीक है। A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2 equals to, they all are equal. It means अगर suppose A1 upon A2 की वैल्यू 2/3 आ रही है, तो B1 upon B2 की वैल्यू भी 2/3 आएगी, और C1 upon C2 की वैल्यू भी 2/3 आएगी। Exactly the sign is also same, ठीक है। प्लस है तो प्लस, सारे पॉजिटिव वही है, सारे नेगेटिव वही, राइट। थर्ड कंडीशन इज, and the graph for this will be overlapping। जैसे एक इक्वेशन ये है, एक उसी के ऊपर दूसरी लाइन की इक्वेशन भी, जैसे फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ हमने ये वाला ड्रॉ किया, तो उसी के ऊपर दूसरी इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों के दोनों लाइन ओवरलैप कर देंगी। नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस होते हैं, तो इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमने A1 अपॉन A2 कैलकुलेट किया, हमने B1 अपॉन B2 कैलकुलेट किया, ठीक है, एंड हमने C1 अपॉन C2 कैलकुलेट किया। तो C1 अपॉन C2, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल आएंगे, लेकिन उन दोनों की वैल्यू C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होगी। तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन है तो मतलब हम एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, तो वी कांट ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो। तो इसका ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, पैरेलल लाइंस बन जाएगा, क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। पैरेलल लाइंस मतलब ग्राफ तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उससे सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक। ये जो दोनों होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब जिसमें हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन हो इधर या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं को कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंसी, एंड दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। ओके, चलिए तो हम एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करते हैं NCERT की। क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे पहले, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. So we have to represent this algebraically, है ना, मतलब हमको इक्वेशन भी बनानी है और हमको उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो हम उसकी जो प्रेजेंटेजेस हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हमको प्रेजेंटेजेस को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली हमने 7 years ago और 3 years आफ्टर वाली, हेंस आफ्टर 3 years वाली एजेस दोनों कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रेजेंट एज को एज्यूम कर लेते हैं, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, और उसकी डॉटर की, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x ले लिया, और डॉटर की प्रेजेंट एज हो गई, एंड डॉटर्स प्रेजेंट एज PY, ठीक है। अब अगर कोई आज 10 years का है, तो 7 साल पहले कितने का होगा, एगो मतलब पहले, है ना, 7 years पहले कितने का होगा, वो 10 - 7। तो सिमिलरली अगर कोई आज x साल का है, तो 7 साल पहले कितने का होगा, x - 7, ठीक है। तो हम यहाँ पर 7 years ago दोनों की एजेस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आफ्ताब की एज हो जाएगी
आफ्टर वॉज x-7 का होगा वो, ठीक है। और उसकी जो डॉटर होगी वो कितने साल की रही होगी, y-7, दोनों की एजेस में 7 माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन में बोला है कि आई वॉज 7 टाइम्स एज यू वर देन, मतलब आफ्टर अपनी डॉटर से बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारी एज के 7 टाइम्स था, मतलब आफ्टर जो था वो अपनी डॉटर की जो एज थी उसके 7 टाइम्स था, यही तो बना, ठीक है। कि आफ्टर बोल रहा है अपनी डॉटर से कि आई वॉज 7 टाइम्स, मैं तुम्हारी एज के 7 टाइम्स था, जो तुम्हारी एज उस समय थी, उस समय उसकी एज क्या थी, y-7 थी, तो मैं उसके 7 टाइम्स था, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x-7 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर ब्रैकेट रिमूव करो, 7y और 49 हो जाएगा, तो 7y-49, ठीक है ना। अब कांस्टेंट को उधर कर देते हैं, अब वेरिएबल्स को सारे इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन एक ऐसे बन जाएगी हमारे पास, x-7y इक्वल्स टू माइनस का 49 है और ये 7y उधर, 7 उधर जाएगा, ठीक है, 7 को हम उधर ले जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा, मतलब -49 + 7, ठीक है। -49 + 7 इज -42, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने। थर्ड सेकेंड सिचुएशन देखते हैं क्या है, उसमें बोला है कि आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब कि आज से 3 साल बाद, मतलब अगर कोई आज 10 ईयर्स का है तो आज से 3 साल बाद कितने का होगा, 10 + 3। तो सिमिलरली आज अगर किसी की एज x ईयर्स है या y है तो 3 साल बाद, आगे आने वाले 3 साल बाद वो x + 3 का हो जाएगा, ये y + 3 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आफ्टर 3 ईयर्स इनकी एज कैलकुलेट करेंगे, तो आफ्टर 3 ईयर्स आफ्टर कितने का हो जाएगा, आफ्टर की एज हो जाएगी x + 3। सिमिलरली डॉटर जो हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी y + 3 की। अब द कंडीशन इज दैट वो बोल रहा है आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब आफ्ताब अपनी डॉटर को बोल रहा है कि मैं तुम्हारी एज के 3 टाइम्स हो जाऊंगा, मतलब x + 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y + 3। सेम सिचुएशन है, इसको सॉल्व करेंगे, x + 3 हो जाएगा इक्वल टू 3y + 9, ठीक है। वही कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ भेज देते हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x - का 3y इज इक्वल टू 9 -3 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया हमारे पास, ठीक। अब मेरी एडवाइस ये है कि हमको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तो अभी हमने जो कंडीशंस पढ़ी थी यूनिक सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए, है ना, तो वैसे तो खैर यहाँ पर हमको केवल हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो सॉल्यूशन से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हम जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इट इज़ बेटर कि हम कैलकुलेट कर लें, पहले ही हम एनालाइज कर लें कि भाई इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन का से सॉल्यूशन होगा ही नहीं, इसको तो हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ तो हमको करना ही पड़ेगा, चाहे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे चाहे ना करे, हमको इनको, ये हमने एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस कर दिया, ये एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस कर लिया, और अभी इन इक्वेशंस को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें तो करना ही है हमको क्वेश्चन में। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको सॉल्व करना होता है, सपोज यहाँ पर हमको इनकी एजेस पूछी होती, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, हम पहले यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है ना, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मैं ये दोनों इक्वेशन साइड में लिख देता हूँ, x - 7y इक्वल्स टू -42 एंड x - 3y is equals to 6. These two equations are there and we have expressed them in algebraically, हमने algebraically इसको explain कर दिया, मतलब represent कर दिया, अभी हमको इसको graphically represent करना है, ठीक है। तो you can pause the video. Okay, now हमको इनको graphically represent करना है, तो हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इसके, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स विल टेक, ठीक है, वैसे तो 2 भी ले सकते हैं, तो बट हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं। तो जैसे क्लास 9 में हमने समझा था कि हम x इक्वल्स टू -42 + 7y, इसको ऐसे लिख लेंगे और इसका पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो से मैं यहाँ पर वैल्यूज़ कुछ सब्सटीट्यूट करूँगा और वी गेट द वैल्यूज ऑफ x, तो y की वैल्यू हम कुछ भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 7 रख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो इफ आई पुट 7 × 7 × 7 49 -49 + 4
-42 + 49 है ना, 6 बच जाएगा हमारे पास। 49 ये हो गया और 42 ये हो गया, तो 6 बच गया ना, सॉरी 7। ठीक है, अब कुछ और रख देते हैं, 6 रख देते हैं, 7 6 या 42 तो 0 हो जाएगा, x 0 आ गया अगर हम यहाँ 6 रखते हैं। ठीक है, और एक बार 5 रख देते हैं, तो यहाँ पर अगर 5 रखता हो तो 7 5 35, मतलब माइनस का यहाँ पर रखा हमने 5। ठीक है, 7 × 5 35, और क्या आएगा यहाँ पर -42 + 35, मतलब कि माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड वाली इक्वेशन को कर लेते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन हमारे पास है x = 6 + 3y। ठीक है, और यहाँ से भी हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, x y 1 2 3। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, x की आ जाएगी, y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 0 हो गया, 6 बचा। 2 पुट कर देते हैं, माइनस का 2 पुट करते हैं, माइनस का 2 पुट करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, -6 + 6 0, और से -1 पुट कर देते हैं, -1 पुट करेंगे तो माइनस का 3, 6 - 3 3। ठीक है, अब क्या करना है, हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ के लिए हम यहाँ पर y एक्सेस x एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये ओरिजिन हो गया, हमने पॉजिटिव नंबर भी प्लॉट करना है, x 1 2 3 4 5 6 7। ये बेटा ग्राफ पेपर पर करना है आप लोगों ने, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, क्योंकि माइनस में 7 तक है, प्लस में भी 7 तक है, तो बस इसके आगे प्लॉट नहीं करना। और y में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव भी है, 1 2 3 4 5 6 7 पर आ गया। ठीक है, -1 -2 -3, नेगेटिव नंबर हमें y ज़्यादा है नहीं, तो बस इतना छोड़ देंगे हम प्लॉट करके। फर्स्ट वाली इक्वेशन देख रहे हैं, x 7 है, y भी 7 है। ठीक है, तो x तो 7 ही रहा और y भी 7 है, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया, x 7 और y 7। नाउ ये हो गया पॉइंट 0 6, x 0 है और y 6 है, y 6 मतलब ये रहा, y का 6 x का 0, यानी कि ये पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास x -7 है, x -7 कहाँ आएगा, ये रहा x -7, और y 5 है, y 5 का है यहाँ पर। ठीक है, दोनों यहाँ पर मैच मीट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी जॉइन दीज पॉइंट स्केल, तो इट इज ऑलमोस्ट, मतलब इट इज अ स्ट्रेट लाइन, विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है, अगर हमने पॉइंट्स करेक्ट लिए हैं तो। नाउ x is 6, x 6 ये रहा, y 0 है, x का 6 है, y 0 ये, यानी कि ये वाला पॉइंट रहेगा। x 0 है, x 0 ये रहा, और y -2 है, y -2 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज x 3 है, x 3 हमारे पास ये रहा, और y -1 है, y -1 यानी कि यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। तो अगेन इनको ज्वाइन करेंगे तो ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो लाइक दिस वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस। ठीक है, ग्राफ पेपर पे करोगे तो एकदम एक्यूरेट आएगा, और क्योंकि करने ही वाले क्वेश्चंस ग्राफ पे होते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के हम 2 ही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।